हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके टुडे। दिस इज आरजू कक्कड़। इस पर्टिकुलर सेशन में जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा रिपोर्ट ऑन रूल वायलेशंस। ये क्या है? अगर बेसिक सी बात बताऊं तो सिंपल सी बात है, वर्ल्ड एक एंटी डोपिंग एजेंसी है। जैसे इंडिया में नाडा है, ऐसी वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड वाडा है। एंटी डोपिंग एजेंसी क्या होता है इसके बारे में भी बताऊंगी, मतलब एंटी डोपिंग क्या है वो बताऊंगी। लेकिन उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है रिसेंटली ऑन रूल वायलेशंस। कैसे रूल्स को वायलेट कर रहे हैं हम, कौन से रूल्स की बात हो रही है यहाँ पर, रिपोर्ट क्या कहती है, ग्लोबल सिनेरियो क्या है, ये एडीआरवी क्या है, इनके बारे में भी बताऊंगी। इन रशिया 2018 की रिपोर्ट के बारे में और वाडा के बारे में जानेंगे। ऑब्वियसली ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो लेट अस स्टार्ट। तो रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट देखो, रिपोर्ट को जानने से पहले पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये डोपिंग क्या है और ये एंटी डोपिंग की बात क्या कर रहे हैं। जब हम किसी स्पोर्ट्स में जाते हैं, या हम आप बोलो कि रेसलिंग में जा रहे हैं, या एनी स्पोर्ट, बॉडी बिल्डिंग हो गया, तो कभी कभार कुछ ड्रग्स लिए जाते हैं बाय दी स्पोर्ट्स पर्सन, ताकि उनकी स्ट्रेंथ जो है वो और ज्यादा बढ़ जाए एकदम से, है ना। तो यहाँ पर ये जो एजेंसी है, ये इसी के एंटी डोपिंग एजेंसी, ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यही देखती है कि एथलेटिक्स जो है वो ऐसा कुछ नहीं करें। और अगर कुछ, अब ऐसा नहीं है आप कोई सिंपल प्रोटीन ले रहे हो तो वो भी आ जाएगा कि आप अपने मसल्स को स्ट्रेंथ कर रहे हो। प्रॉपर यहाँ पे बताया गया है कि ये इसके अंदर आता है, ये पर्टिकुलर ड्रग इसके अंदर आता है, ये पर्टिकुलर ड्रग इसके अंदर नहीं आता है। तो जब आप अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ऑलरेडी कोई ऐसी ड्रग ले लोगे तो दैट विल वायलेट the whole rule of this particular एजेंसी। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर एजेंसी रिपोर्ट निकालती है कि इंडिया में कितने ऑफेंडर्स हैं और वर्ल्ड वाइड किस कंट्री में क्या क्या कैसे कैसे स्पोर्ट्स पर्सन ले रहे हैं। तो उनकी रैंकिंग के हिसाब से यहाँ पर रिपोर्ट निकाली जाती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा। तो अभी रिसेंटली कहा गया है कि इंडिया के जो ऑफेंडर्स हैं, नंबर ऑफ ऑफेंडर्स इन इंडिया 2019 में वो बढ़ गए हैं। और ऑब्वियसली ये एक अच्छी बात नहीं है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो इंडिया में भी अब एक एंटी डोपिंग बिल लाया जा रहा है। एंटी डोपिंग बिल इंडिया में लाया जा रहा है क्योंकि इंडिया की वर्ल्ड वाइड पोजीशन अगर आप देखोगे तो इंडिया टॉप 3 उसमें आ चुका है ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट जो डोपिंग वायलेटर्स में से एक, और वो भी टॉप 3 में। ऑब्वियसली बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग एंड एथलेटिक्स, ये मेजरली बेसिकली आप बोल सकते हो जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इंडिया के इस एम्बैरेसिंग रिकॉर्ड के अंदर। 2019 में बात करूं तो 152 एंटी डोपिंग रूल वायलेशंस। तो एडीआरवी का मतलब एंटी डोपिंग रूल वायलेशंस। जब आप कुछ एंटी डोपिंग आपको नहीं करनी है, नहीं कंज्यूम करनी, लेकिन आप उन रूल को वायलेट कर रहे हो, तो 152 एंटी डोपिंग रूल वायलेशंस अकाउंटिंग फॉर 17% ऑफ वर्ल्ड टोटल, ये इंडिया में रिपोर्ट करे गए। टोटल ऑफेंडर्स में से बात करूं तो मैक्सिमम जो डॉप ऑफेंडर्स हैं वो बॉडी बिल्डिंग से आए, 57 बोल सकते हो। और ओलंपिक स्पोर्ट्स में बात करूं तो वेट लिफ्टिंग लीड्स विद 25, जहां पर एंटी डोपिंग रूल वायलेट हुआ वेट लिफ्टिंग में, जहां पर उन्होंने ऐसी ड्रग्स कंज्यूम करी जो ऑलरेडी बैंड बोल सकते हो हैं कि आपको नहीं लेनी है वो। और फिर एथलेटिक्स में 20 और रेसलिंग में 10। बॉक्सिंग एंड जूडो रिपोर्टेड 4 एंटी डोपिंग, उन्होंने 4 एंटी डोपिंग रूल वायलेशंस किए इस पर्टिकुलर गेम में। 4 क्रिकेटर्स ने ऑल्सो कमिटेड दिस, दे ऑल्सो वायलेटेड द रूल्स इन 2019। वर्ल्ड वाइड बात करूं तो रशिया टॉप दैट लिस्ट विद 167 एंटी डोपिंग रूल वायलेशन। रशिया के बाद इटली विद 157, ब्राजील विद 78, इट इज एट 4th पोजीशन, और ईरान विद 70 एंटी डोपिंग रूल वायलेशन, वो 5th पोजीशन पे है। अगर मैं एंटी डोपिंग रूल वायलेशन और रशिया की बात करूं तो रशिया को बैन भी कर दिया था फ्रॉम फील्डिंग इट्स नेशनल टीम इन टोक्यो ओलंपिक्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो एंटी डोपिंग रूल्स, जो इंटरनेशनल एंटी डोपिंग रूल्स हैं, उनके साथ बिल्कुल भी कंप्लाई नहीं किया। लेकिन इट हैज नाउ बीन रैंक्ड एट द टॉप पोजीशन इन द वायलेटर्स लिस्ट। तो वायलेटर्स की बात करें तो उसमें रशिया टॉप पोजीशन में आ चुका है, क्योंकि रशिया में बहुत ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं जहां पर वो इस पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं और वहां के एथलीट्स जो हैं वो ऐसे ड्रग्स कंज्यूम करते हैं। एंड एज कंपेयर टू 2018, जहां पर 2018 में रशिया जिस लिस्ट पे था, तो अब ऑब्वियसली रशिया टॉप पोजीशन में वायलेटर्स लिस्ट में आया।
2018 की बात करूं वाडा की रिपोर्ट के हिसाब से तो इंडिया 4th पोजीशन पे था, जिसमें 107 एंटी डोपिंग रूल वायलेशंस हुए। इट वाज लेफ्ट एशिया विद 144, ये 2018 की रिपोर्ट की बात हो रही है। इटली में 132 और फ्रांस में 114। वाडा की बात करूं तो वाडा एक फाउंडेशन, यू कैन से इट इज अ फाउंडेशन इनिशिएटेड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इस वाडा को बेसिकली इट इज अ फाउंडेशन दैट इज इनिशिएटेड बाय दिस कमेटी। कनाडा में बेस्ड है। करती क्या है, जो भी ड्रग स्पोर्ट्स में कंज्यूम होते हैं अब उसके अगेंस्ट फाइट करना, उसको मॉनिटर करना, कोऑर्डिनेट करना और ये सब देखना। Key activities of the foundation include proper scientific research, development of anti-doping capacities, proper education और monitoring the world anti-doping कोड। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। आने वाले सेशन में मैं आपके साथ एक एंटी डोपिंग बिल जो इंडिया में लाया गया है और इसे एसोसिएटेड जो इंडिया में नाडा है उसके बारे में भी डिस्कस करूंगी। आई होप आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं। तो सेशन अच्छे लगते हैं तो कीप शेयरिंग और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जितना शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ उतना अच्छा। टिल देन, थैंक यू एवरीवन, विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। टेक केयर।